उत्तराखंड स्थित सिखों का ऐतिहासिक गुरुद्वारा नानकमत्ता किसी बड़े तीर्थ स्थल से कम नहीं है। यहीं पर नानक सागर डैम भी है जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। यहाँ लोगों की आवाजाही लगी रहती है। 8 सितंबर 2014 सोमवार की शाम को नानक सागर बिजली कॉलोनी के कुछ युवक सेना की भर्ती की तैयारी करने के लिए नानक सागर डैम के किनारे दौड़ लगा रहे थे। उसी दौरान उनकी नजर झाड़ी में पड़े 2 मानव धड़ों पर पड़ी। इनमें एक धड़ युवती का था और दूसरा युवक का। दोनों के ही सिर और हाथ पांव गायब थे। मानव धड़ों को देखकर लड़के घबरा गए। उन्होंने लौटकर यह बात कॉलोनी वालों को बताई। इस बात को लेकर कॉलोनी में तहलका मच गया, लेकिन तब तक रात हो चुकी थी। सुबह को कॉलोनी के लोगों ने यह बात प्रतापपुर के प्रधान को बताई। ग्राम प्रधान उन लड़कों को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। वहां वाकई 2 धड़ पड़े थे। ग्राम प्रधान ने यह सूचना प्रतापपुर पुलिस चौकी इंचार्ज DS बिष्ट और थाना नानकमत्ता को दी। पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। मामला गंभीर था। सूचना मिलने पर सारे पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर जा पहुंचे। घटनास्थल पर झाड़ी में नग्नावस्था में पड़े युवती के धड़ से हाथ पांव और सिर गायब थे। उसके धड़ पास ही 2 बोरे और पड़े थे, जिनमें से एक बोरे में एक युवक का धड़ था, जबकि दूसरे में युवक और युवती के कटे हुए हाथ पैर थे। सिर दोनों के ही गायब थे। धड़ और कटे अंगों को देखकर लग रहा था कि हत्यारों ने उन दोनों को मारने में क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। जिस झाड़ी में धड़ पड़े थे वहीं पास में युवक का पाजामा, टी-शर्ट और युवती के कपड़े और चप्पलें भी पड़ी मिली। मृतकों के कपड़ों की तलाशी ली गई तो युवती के कपड़ों से एक चाबी के अलावा कुछ नहीं मिला। पुलिस ने लाशों की शिनाख्त के लिए काफी कोशिश की, लेकिन लाशें चूंकि सिरविहीन थी, इसलिए कोई भी उन्हें नहीं पहचान पाया। स्थानीय लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय उधम सिंह नगर भिजवा दिया। इसके साथ ही थाना नानकमत्ता में दोहरी हत्या का केस दर्ज कर लिया गया। लाशों को पोस्ट मार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस ने आसपास के सभी थाना क्षेत्रों से उनके इलाके से गुमशुदा लोगों की जानकारी ली, लेकिन कहीं से भी किसी के लापता होने की सूचना नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने आसपास के गांवों में भी मृतकों के बारे में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। जिन बोरों में लाशें मिली थी वह शंकर ब्रांड चोकर के थे। पशुओं के लिए सप्लाई किए जाने वाला यह चोकर इलाके के ही एक फ्लोर मिल द्वारा तैयार किया जाता था। पुलिस ने फ्लोर मिल मालिक से बात की तो पता चला कि उनका यह प्रोडक्ट खटीमा, बनबसा, टनकपुर, सितारगंज और नानकमत्ता के अलावा बरेली, पीलीभीत और रामपुर में भी सप्लाई होता है। चूंकि इस बात की पूरी संभावना थी जहां जहां शंकर ब्रांड चोकर सप्लाई होता है वहीं कहीं युवक और युवती की हत्या की गई होगी। पुलिस ने उत्तराखंड से सटे उत्तर प्रदेश के जिला बरेली, पीलीभीत और रामपुर जिलों में भी अपनी टीमें भेजकर मृतकों के बारे में पता लगाने का प्रयास किया, पर नतीजा कोई नहीं निकला। कहीं से किसी युवक युवती के गायब होने की जानकारी नहीं मिली। पोस्टमार्टम हो जाने के बाद पुलिस ने लाशों के टुकड़ों को 72 घंटे के लिए मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया। अगले दिन यानी 9 सितंबर को पुलिस ने नानकसागर डैम में नाव से मृतकों के सिरों की खोज की, लेकिन एक भी सिर नहीं मिल सका। पुलिस अभी मृतकों के सिरों की तलाश कर ही रही थी कि मंगलवार को शाम 5 बजे विडौरा मझौला गांव के चरवाहे जागीर सिंह ने
खकरा नदी के किनारे एक कुत्ते को नदी से काली पॉलीथिन खींचते हुए देखा, जिसमें से तेज दुर्गंध आ रही थी। जागीर सिंह ने यह बात गांव के प्रधान बलवंत सिंह को बताई। बलवंत सिंह ने थाना प्रभारी को जानकारी दी। फौरन पुलिस बल खकरा नदी के किनारे पहुंचकर उस पॉलीथीन को कब्जे में लिया जिसमें युवती के सिर थे। थोड़ी कोशिश करने के बाद युवक का भी सिर उसी नदी में मिल गया। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। लाशों की पहचान छिपाने के लिए दोनों के सिरों को 5 किलोमीटर दूर विडौरा मंझोला के पास खकरा नदी में फेंका था। पुलिस ने बरामद सिरों की पड़ताल की तो युवक के चेहरे पर मुर्गे के पंख चिपके मिले। इससे पुलिस ने अनुमान लगाया कि युवक और युवती की हत्या किसी ऐसे स्थान पर की गई होगी जहां पर या तो मुर्गी पालन होता होगा या फिर उस जगह मुर्गे काटे जाते होंगे। पुलिस को जिस बोरे में बाकी अंग मिले थे प्लास्टिक का, वह बोरा भी मुर्गियों के दाने का ही था। पुलिस ने उसी दिन खकरा नाले में मिले दोनों सिरों का पोस्टमार्टम कराया और उन्हें भी 72 घंटे के लिए मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस द्वारा सिरों को डीएनए जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिया, ताकि फोरेंसिक जांच से ये पता चल सके कि वे सिर नानकसागर डैम क्षेत्र से बरामद लाशों के ही हैं या नहीं। दोनों लाशों की शिनाख्त न हो पाना पुलिस के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था। उनकी शिनाख्त के बिना जांच आगे बढ़ना संभव नहीं था, क्योंकि लाशों के पास से ऐसी कोई भी चीज बरामद नहीं हुई थी जिसके सहारे उन की पहचान हो पाती। कोई रास्ता न देख पुलिस ने खकरा नाले से बरामद युवक के सिर का स्केच बनवाया। युवती का चेहरा चूंकि क्षतविक्षत था, इसलिए उसके चेहरे का स्केच बनाना संभव नहीं था। स्केच बनवाने के बाद पुलिस ने युवक की पहचान हेतु उसके चेहरे के पोस्टर छपवाकर उधम सिंहनगर और चंपावत जिले के साथ साथ नेपाल बॉर्डर पर कई जगहों पर लगवा दिए। साथ ही इस स्केच को सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी डाल दिया गया। पुलिस ने लापता लोगों की जानकारी जुटाने के लिए दिन रात एक कर रखा था। लापता लोगों का डाटा कलेक्ट करने के लिए एसओजी समेत 4 पुलिस टीमें उत्तर प्रदेश के बरेली, रामपुर और पीलीभीत जिले की खाक छान रही थी, लेकिन कहीं कोई सफलता हाथ नहीं लगी। पुलिस अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही थी। कई जगह पुलिस टीमें भेजी गई थी, पर नतीजा शून्य ही था। इसी बीच 15 सितंबर 2014 को बालकराम नाम के एक व्यक्ति ने बरेली के थाना प्रेमनगर में अपने बेटे विजय के गायब होने की लिखित तहरीर दी। पूरी जानकारी के लिए भाग 1 से 5 सुने। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।